तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज आत्मानंद धाम बिजनौर के तत्वावधान में आयोजित श्रावणी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उपस्थित पवित्र आत्माओं, आइए आज श्रावणी पर्व की पर्वता को जानने का प्रयत्न करें और जानने का ही नहीं बल्कि उसे व्यवहार में लाने का प्रयत्न करें। अज्ञात काल से मानव जाति श्रावणी उपाकर्म नाम के पर्व को मनाती आ रही है। श्रवण नक्षत्र से युक्त जो महीना होता है उसे श्रावण मास बोलते हैं और श्रावण मास में आने वाली जो पूर्णिमा है उसे श्रावणी पूर्णिमा बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पंच महायज्ञों में एक यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। इस ब्रह्म यज्ञ के दो भाग हैं, एक भाग है संध्या और दूसरा भाग है स्वाध्याय करना। तो सनातनी जो वास्तविक हैं अर्थात जो आर्य लोग हैं वे ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों की तरह जहाँ प्रतिदिन संध्या करते हैं वहाँ प्रतिदिन स्वाध्याय भी करते हैं। तो स्वाध्याय हमारा नित्य कर्तव्य है, जैसे स्नान करना हमारा नित्य कर्तव्य है, भोजन करना हमारा नित्य कर्तव्य है, ऐसे ही स्वाध्याय भी हमारा नित्य कर्तव्य है। अर्थात इसमें कभी अनध्याय नहीं होना चाहिए। तो जहाँ गृहस्थ लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं वहाँ वे गृहस्थ लोग भी ब्रह्मचारियों की तरह, सन्यासियों की तरह, ऋषि मुनियों की तरह कम से कम इस समय 3-4 महीने के लिए श्रावणी पूर्णिमा से लेकर पौष मास पर्यंत के लिए विशेष स्वाध्याय का आयोजन करते हैं। और ये आयोजन होता है श्रवण मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे कहते हैं विशेष स्वाध्याय का प्रारंभ। विशेष स्वाध्याय के प्रारंभ करने का ही नाम है उपाकर्म। और उपाकर्म ये चूंकि श्रावण मास में हो रहा है, श्रावण मास की पूर्णिका में प्रारंभ हो रहा है विशेष स्वाध्याय, इसीलिए इसका नाम श्रावणी उपाकर्म है। ध्यान देना, श्रावणी उपाकर्म के दिन स्वाध्याय का प्रारंभ नहीं करते हैं बल्कि विशेष स्वाध्याय का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि स्वाध्याय तो नित्य कर्तव्य है, लेकिन इस अवसर पर तो चौमासे में हम विशेष स्वाध्याय करते हैं। और इस विशेष स्वाध्याय के आरंभ को मैंने जैसे अभी कहा उपाकर्म कहते हैं, वैसे ही स्वाध्याय, विशेष स्वाध्याय की संपूर्णता जिस दिन हो उस उत्सर्जन काल को हम पौष मास में करते रहे हैं। आजकल यह धीरे धीरे क्षीण हो गया है, बहुत कम लोगों में बचा है जो कि ज्ञात भी नहीं अज्ञात है। लेकिन सनातन धर्म के प्रहरी, आर्य समाज के संस्थापक, ऋषि कोटि के महापुरुष महर्षि दयानंद आए और उन्होंने हमें स्मरण दिलाया कि वेद के तुल्य संसार में कोई पवित्र वस्तु नहीं है। वेद है तो सब कुछ है और वेद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने तो इस वेद की महत्ता को जानकर आर्य समाज का तृतीय नियम भी बनाया
कहाँ जानते हैं तथाकथित सनातनी, कहाँ जानते हैं आभासी सनातनी। वे तो पाखंडियों के चक्र में फंसे हुए हैं। श्रावणी के दिन जो रक्षाबंधन होता है उसमें भी वे पोप लोगों की लीलाओं में फंसे हुए। समय को देखते हैं कि इस समय से इस समय तक आप रक्षाबंधन करें, अर्थात राखी बांधें। कितने कूप मंडूक बने हुए हैं, परंतु इस अज्ञान की पतझड़ में सूखे उद्यान भारत में दयानंद रूपी कोयल बोली और उन्होंने एक सत्य आर्य समाज के तृतीय नियम में कहा, वेद, उन्होंने अन्य किसी ऋषि का ग्रंथ का नाम नहीं लिया, यद्यपि वे सब ऋषियों के ग्रंथों को प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा सब ऋषियों के ग्रंथों में जो ज्ञान जहां से चलकर आया वह ज्ञान का आदि स्रोत परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद है। इसीलिए नियम बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ध्यान देना, यह सब माने कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो वेद में नहीं है। लेकिन विद्या से पहले एक विशेषण भी दिया, वो विशेषण है सत्य। यह सत्य शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। सत्य का एक अर्थ है सत्सु साधु वचः, जो विद्यमान वचनों में सर्वश्रेष्ठ वचन है उन वचनों का नाम क्या है? सत्य। एक अर्थ तो ये लगेगा, क्यों जी, आया समझ में? और दूसरा अर्थ लगेगा जो सब कालों में विद्यमान रहता है वही तो सत्य होगा। इसलिए वेद में विद्या वे हैं जो सब कालों में विद्यमान रहती है। आपके आर्य समाज आत्मानंद धाम के आर्य समाज भवन का जो ये मानचित्र है, नक्शा है, सब आर्य समाज मंदिरों का ये नक्शा नहीं होगा। आपके अपने अपने घरों के नक्शे भी अलग अलग हैं। तो ये इसमें कोई ना कोई किसी प्रकार का सुधार, इसमें किसी न किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना आवश्यकता के अनुसार संभव है। लेकिन परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना संभव नहीं है। जहां कोई संशोधन नहीं किया जा सकता उसका नाम क्या है? सत्य। भला कहीं सत्य में भी संशोधन हो सकता है, इसीलिए यहां सत्य शब्द का प्रयोग किया है। इसका यह अर्थ मत लेना कि कोई झूठी विद्या भी होती है, बल्कि इसका अर्थ यह लेना कि जितनी भी संसार की वाणियां हैं उन वाणियों में जो सर्वश्रेष्ठ वचन है वो परमात्मा का ही हो सकता है, वो सत्य है। और ये वचन महर्षि यास्क जी का है, महर्षि दयानंद जी का जो मैं बोल रहा हूं। और सदा विद्यमान रहने वाला जो वचन है उसका भी नाम क्या है? सत्य है। तो ऐसी सत्य विद्याओं का भंडार वेद है। ये कौन बताता अगर ऋषि दयानंद ना आते? देखो जी कितना बड़ा उपकार है। हमें ऋषि दयानंद ने सनातनी बना दिया। आजकल लोग आर्य समाज को जब पाखंड का खंडन करते हम, अच्छा राम भद्राचार्य के कितने सारे अनुयायी हैं पर सारे कूप मंडूक हैं। चारों शंकराचार्यों के कितने अनुयायी हैं, सारे कूप मंडूक हैं। और भी नाना प्रकार के पोप लोग जो ब्राह्मण नहीं है, पोप हैं। पोप उसे कहते हैं जो अपने पेट को भरने के लिए लोगों को ठगे, उस वंचक का नाम क्या है जी? पोप। आप वंचक की बात कह रहे थे। तो उनमें फंसे हुए लोग आभासी सनातनी हैं, पर दयानंद जी ने देखा इन आभासी सनातनियों को सनातनी बनाना है तो सनातन ज्ञान से जोड़ना पड़ेगा। और वो ज्ञान क्या दिया, बताया उन्होंने हमें? वेद। और क्या कहा? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे सामने परम धर्म को स्थापित कर दिया। और क्या कहा? वेद का पढ़ना और जो वेदों को
वेदांगों के साथ, व्याकरण आदि के साथ गुरुकुलों में पढ़ाकर अपने जीवन को सफल करते हैं, ऐसे महामना गुरुओं का भी काम बताया पढ़ाना। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, किनका? कोई आरक्षण नहीं है यहाँ, कोई आरक्षण नहीं है। ये जातियां जो इन पाखंडियों ने बनाई हैं, पोप लोगों ने बनाई हैं, ये सनातन धर्म का अंग नहीं है। आर्य समाज में अगर किसी जाति का, तथाकथित जाति का कोई अध्यक्ष आवे, तो यहां पर उस तथाकथित जाति के अध्यक्ष को या किसी भी अधिकारी को उसके अधिकार का नाम लेकर के न तो सम्मानित करना चाहिए, न उस बात की कोई प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जितना तथाकथित जातिवाद बढ़ेगा उतना उतना सनातन धर्म का विजय नहीं बल्कि पराजय होगा। इसीलिए उन्होंने कहा ये तथाकथित जातियों में बांट करके आप वेदों को पढ़ोगे पढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। तुम कौन शरीर हो यह पूछकर वेद विद्या को पढ़ोगे पढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। ये टेलीविजन में बोलने वाले अधिकतर बाबा कैसे हैं? ये कहते हैं कि नारियों का उपनयन नहीं होना चाहिए, और जब उपनयन नहीं होना चाहिए तो गायत्री मंत्र भी नहीं पढ़ना चाहिए। देखो शास्त्र क्या कहता है, यज्ञोपवीति एव अधीयेत यजेत याजयेत वा यज्ञस्य प्रसृत्यै। उत्तम कार्यों की प्रसृति के लिए, माने बढ़ाने के लिए जो यज्ञोपवीति है, श्रावणी का पर्व नए संकल्प को धारण करने का पर्व भी है, यज्ञोपवीत नया धारण करने का पर्व भी है, पुराने यज्ञोपवीतों को उतार कर नए यज्ञोपवीत को धारण करने का पर्व भी है, एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का पर्व भी है। तो कहा यज्ञोपवीति एवं, जिसने यज्ञोपवीत धारण कर रखा है ऐसे स्त्री पुरुष ही यज्ञ करें, कराएं, पढ़ें और पढ़ाएं। इससे क्या पता लगता है, अगर कोई प्रमादी हमारे समाज में यज्ञोपवीत धारण नहीं करता था तो विद्वान और बुद्धिमान लोग उसको बुला करके कहते थे, भाई संकल्पी बन जाओ, विद्या को ग्रहण करने का संकल्प ले लो, और संकल्प का चिन्ह जो हो यज्ञोपवीत है उसे धारण करो, और लोगों को लगे कि ये संकल्पी है, ये व्रती है, तुम व्रती बन जाओ। लेकिन लोगों ने व्रत पर ही प्रतिबंध लगा दिया, तो कैसे विद्या पढ़े? और धूर्तों ने कपोल कल्पित एक वाक्य संस्कृत भाषा में बना दिया। लोग तो संस्कृत में कुछ भी सुन लें उसे प्रमाण भी मान लेते हैं, पर आर्य समाजी नहीं मानते, ये तो सनातनी होते हैं, ये तो राम और कृष्ण के अनुयायी होते हैं। और क्या वाक्य बनाया, स्त्री, ये स्त्रियां कितनी होती हैं संसार में? लगभग आधी आबादी होती है, इनको हटा दिया, बोले इनका कोई काम नहीं है श्रावणी पर्व से। कितने धूर्त हैं। उनके मन में आया यदि स्त्रियां पढ़ लेंगी तो हम क्या करेंगे? तब दयानंद योगी बोले, अरे तुम कुएं में पड़ जाओ, तुम कुएं में पड़ गए तो कम से कम मेरी बेटियों को, दयानंद बोले मेरी बहनों को, मेरी माताओं को कोई वेद विद्या के अधिकार से वंचित तो न करेगा। इसलिए उन्होंने, पोपों ने कहा स्त्री शूद्रऊ, और जाति के नाम पर शूद्र बना दिया। अरे शूद्र जाति नहीं होती। हमारे घर में अगर कोई बच्चा विद्यावान है, मस्तिष्क से विशेष काम करता है, तो वह बालक क्या है जी? ब्राह्मण। जो पढ़ने पढ़ाने आदि का काम करता है, जो बड़े बड़े यज्ञ करता कराता है, जो बड़े बड़े उत्तम कर्म करता है, जो परोपकार के कार्य करता है, बुद्धि पूर्वक करता है, उस हमारे एक बच्चे का नाम ब्राह्मण है। हमारे ही एक परिवार में अगर कोई बालक रक्षा का कार्य करता है, चाहे सेना में हो या राजपुरुष हो, उसका नाम क्षत्रिय है। और हमारा ही एक बालक
अगर व्यापार कर्म करता है, समाज में से अभाव को दूर करता है, उसका नाम क्या है? क्षत्रिय। और हमारा ही कोई बालक मंद बुद्धि होने के कारण, चंचल होने के कारण, अथवा अवसर न मिलने के कारण पढ़ न पाया हो, किसी भी कारण से अगर पढ़ न पाया हो, तो उससे भी कहना चाहिए तू भी सवर्ण वन, अर्थात वर्ण का चयन कर। वर्णेन सहितः सवर्ण है, जो वर्ण में विद्यमान है वो सवर्ण है, और जो वर्ण में नहीं है वो बोलो असुर है। तो आजकल हम जो सवर्ण का अर्थ लगाते वो नहीं है। जिस शूद्र ने संकल्प ले लिया है, हे प्रभु मेरी परिस्थिति ऐसी है कि मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन मुझे अपनी इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने उत्थान का मार्ग खोजना होगा, और अपने उत्थान का मार्ग खोजने के लिए जो पढ़ गए हैं, जो स्नातक बन गए हैं, उन ब्राह्मणों का संग करके उनका सहयोग करूंगा। अगर मैं उनका सहयोग करूंगा तो एक दिन में जैसे कोई मुनीम किसी व्यापारी का सहयोग करके स्वयं व्यापारी बन जाता है, ऐसे मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। और एक क्षत्रिय का सहयोग करके उससे सीख कर हो सकता है कि मैं भी क्षत्रिय बन जाऊं। माने वर्ण परिवर्तन होता है। इस बात को हमें ध्यान रखना था। ये ऋषि दयानंद ने बताया और कहा, यथे माम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य है। यह कल्याणी वाणी मैं परमात्मा मनुष्य मात्र के लिए देता हूं, सब स्त्री पुरुषों के लिए देता हूं, हमारे जो भृत्य हैं उनको भी देता हूं, अति शूद्र हैं जो आज की तिथि में जो राक्षस हैं, जो उनका कल्याण भी होवे उनके लिए भी देता हूं, क्योंकि मैं तो सबका कल्याण चाहता हूं। ये वेद का वचन उद्धृत करने वाला वर्तमान समय में अरे राम और कृष्ण के तुल्य महापुरुष महर्षि दयानंद हुआ, जिसने सबके लिए वेद विद्या का द्वार खोला। क्यों जी, समझ रहे हो ना कितने ऋणी हैं हम लोग। ऋषि दयानंद के नहीं तो हमें कौन पूछता। आर्यो ध्यान देना, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वेद का पढ़ना पढ़ाना ऋषि दयानंद ने धर्म नहीं कहा, बल्कि क्या कहा जी? परम धर्म। देखो धर्म तो है ही, पर धर्म में परमता है, अत्यंत अतिशय अर्थ का बोधक है। जैसे कोई आत्मा परमात्मा नहीं होता, परमात्मा तो एक है, परम आत्मा। ऐसे ही धर्म के अंग तो बहुत हैं, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय इत्यादि तमाम जो सत्कर्तव्य हैं वे सारे क्या हैं जी? धर्म के अंग हैं। लेकिन इन धर्म के अंगों में जो परम धर्म बताया, जो मूल बताया, वो क्या है जी? स्वाध्याय। हम लोगों ने स्वाध्याय किया था तो आज यहां बैठे हैं, पर कई लोग सांसारिक गृहस्थी में आजकल इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनको स्वाध्याय के लिए समय ही नहीं मिलता है। हमारे परिवारों में कुछ लोग ऐसे हैं जी जो स्वाध्याय के कारण नाचते हैं। किसके लिए? जैसे दयानंद सत्य के प्रचार प्रसार के लिए चेष्टा करते थे, ऐसे करते हैं। लेकिन हमारे परिवार में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वाध्याय न करने के कारण उन्हें आर्य समाज से, वैदिक धर्म से, सनातन से कोई प्रीति नहीं है। अगर हम चाहें कि हमारे लिए आर्य समाज के लिए चेष्टाएं निकलें, तो इसके लिए हम विशेष स्वाध्याय इस श्रावणी पर्व पर आरंभ करें। अरे संकल्प लेवें, अगर मैं स्वाध्याय न करूंगा तो मेरे प्रवचन करने का कोई लाभ नहीं है। और मैं अपना ही क्यों कहूं, आप श्रोत्री मंडल को भी कहूंगा, आपका प्रवचन सुनने का भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए कम से कम इस समय आप विशेष स्वाध्याय करने का उपाकर्म करें। उपाकर्म माने विशेष स्वाध्याय का प्रारंभ करें। और ये विशेष स्वाध्याय किसान लोगों को बड़ा आराम रहता था इस समय। उन लोगों को कहा जाता था अवसर मिला है इसका लाभ उठाओ। बोले क्या लाभ उठाए? बोले अब विशेष स्वाध्याय करो। बोले हम तो प्रतिदिन करते हैं। बोले इसीलिए तो आर्य हो। अरे इसीलिए तो तुम्हें कोई विधर्मी कन्वर्ट नहीं कर सकता, कोई मतांतरित नहीं कर सकता। लेकिन अब अपने ज्ञान विज्ञान का आलोक बढ़ाने के लिए अवसर दिया है भगवान ने, तो इस समय का उपयोग करके विशेष स्वाध्याय करो। लेकिन ये जब उत्सर्जन हो जाए,
विशेष स्वाध्याय जब पौष मास में पूर्ण हो जाए, उसके बाद भी एक दिन ऐसा नहीं बचना चाहिए जिस दिन आप स्वाध्याय न करें। जैसे प्रतिदिन संध्या करना आवश्यक है, जैसे प्रतिदिन हवन करना आवश्यक है, जैसे प्रतिदिन जीवित पितरों की सेवा करना आवश्यक है, अरे जैसे विद्वानों का सत्कार सम्मान करना आवश्यक है, अरे जैसे भगवान की प्रजा पशु पक्षी आदि का उपकार करना प्रतिदिन आवश्यक है, इसी तरह ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आने वाले स्वाध्याय को भी प्रतिदिन करना क्या है? आवश्यक है। देखो कितना बड़ा इस स्वाध्याय का महत्व है। मैं उसे कहकर वाणी को विराम दूंगा। कहा है ब्राह्मणेन निष्कारणेन, जो अपने शरीर को ब्राह्मण बनाना चाहता है, ब्राह्मण माने वेद की भक्ति का आधार बनाना चाहता है, अर्थ समझ लो ब्राह्मण का, वेद की भक्ति का आधार बनाना चाहता है, अरे ब्रह्म को प्राप्त करने का आधार अपने शरीर को बनाना चाहता है। अगर सब ब्राह्मण बनोगे ना तो आभासी ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाएगा और सच्चा ब्राह्मणत्व का विस्तार होगा। इसलिए मैं कहता हूं वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप अगर आपने अपने शरीर को बनाया तो ये ब्राह्मण बनने का काम आप करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसीलिए कहा ब्राह्मण जो बनना चाहे वो बिना किसी कारण के प्रतिदिन स्वाध्याय करे। और देखो जब कोई दयानंद जैसा स्नातक बन जाता है, क्या बोला जी मैंने, जब दयानंद जैसा कोई स्नातक बन जाता है तब उसके दीक्षांत संस्कार में, दीक्षांत समारोह में, अरे गुरु विरजानंद जैसा आचार्य कहता है सन्यासेत सर्वकर्माणि। तू स्नातक बन गया अथवा सन्यासी बन गया, सारे कार्यों को छोड़ देना। वेदम एकन्न सन्यासेत, पर वेद का स्वाध्याय कभी मत छोड़ना। क्यों? अगर तूने वेद का स्वाध्याय किया तो मैं कह तो रहा हूं सब कुछ छोड़ देना, पर वेद का स्वाध्याय करने वाला एक भी अच्छा कर्तव्य छोड़ नहीं सकता है। इसलिए वेद का स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना। महर्षि याज्ञवल्क्य से एक बार किसी जिज्ञासु ने पूछा था कि भगवान अगर कल सूर्य न निकले तो क्या हो जाए। बड़ी विचित्र शैली है पूछने की। अगर कल पानी बहना बंद कर दे तो क्या हो जाए। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा महाविनाश हो जाए, पर इससे भी बड़ा विनाश हो सकता है। बोले वो कैसे? तब उसी जिज्ञासु की शैली में उत्तर दिया। क्या बोले? अगर कल सूर्य न निकले तो वह हो जाए, अगर कल जल बहना बंद कर दे तो वह हो जाए, जो स्वाध्याय न करने पर हो जाए। ए मनुष्यों, अगर आपको अपने जीवन के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना है, श्रेष्ठ करना है, तो आप स्वाध्याय का द्वार कभी बंद मत करना। आज अपने बच्चों को बताओ कि भाई तुम में बुद्धि तो बहुत है, तुम रोटी कपड़े मकान के लिए अध्ययन तो बहुत कर रहे हो, करना चाहिए, इससे सांसारिक अभ्युदय होता है, यह भी धर्म का एक अंग है, लेकिन ये परम धर्म नहीं है। परम धर्म तो आंतरिक अध्ययन का नाम है, स्वाध्याय का नाम है। अरे जिस अध्ययन के द्वारा हमारे शरीर रूपी गढ़ के भीतर हमारी मन की उन्नति हो, मन की पवित्रता हो, अरे जिस अध्ययन के द्वारा हमारे अंदर शरीर रूपी गढ़ के अंदर जो मैं बैठा है, आत्मा है, उसका उत्थान हो, अरे जिस अध्ययन के द्वारा आत्मा के भी भीतर जो परमात्मा विद्यमान है उस परमात्मा का सत्संग हो, उस परमात्मा सत्संग के लिए जो अध्ययन किया जाए उसका नाम बोलो क्या है? स्वाध्याय। जब आंतरिक चिंतन का नाम स्वाध्याय है तो स्वाध्याय की परिभाषा करते हुए हमारे ऋषियों ने आंतरिक क्रिया का नाम स्वाध्याय बताया और उन्होंने लिखा प्रणवादि मंत्राणाम जपो। जो प्रणव माने ओम आदि मंत्रों के जप करने का नाम, आंतरिक ईश्वर का विचार करने का नाम, नाम का जप और अर्थ की भावना करते हुए करना।
और मोक्ष शास्त्रों को पढ़ने का नाम। कई लोग कहते हैं जी हम तो इतने करोड़पति हैं, इतना जमीन जायदाद है। अच्छी बात है, उतना धन तो होना चाहिए जिससे हमारी आजीविका चले, क्योंकि बिना धन के तो कोई काम होता ही नहीं है। सर्वारंभा अर्थमूला। वैदिक संस्कृति अर्थ से भागने को कतई नहीं कहती है, लेकिन वे कहती है संभले हुए धन कमाओ। और संभलना क्या है कि आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उन मोक्ष शास्त्रों का भी स्वाध्याय करो। अगर ये संभले हुए, स्वस्थ हुए हम बाह्य अध्ययन के साथ आंतरिक अध्ययन को, ओम जप को प्रमुखता देंगे, तो हमारा श्रावणी पर्व का संदेश हमारे जीवन में प्रतिदिन होता हुआ दृष्टिगोचर होगा। आओ, अब अवसर मिला है तो विशेष स्वाध्याय करने का संकल्प लें, लेकिन उसके बाद भी जब उत्सर्जन करें, त्याग करें विशेष स्वाध्याय का, उसके बाद भी मृत्यु पर्यंत, जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गलफास के दिन, फांसी के दिन भी संध्या और यज्ञ को रचाया था, ऐसे मृत्यु के दिन भी ऋषि दयानंद की तरह भगवान से युक्त होकर के प्रस्थान करे इहलोक से परलोक, और कहें तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। आशा करता हूं कि आप श्रावणी पर्व के इस संदेश का विचार करेंगे, मनन करेंगे, और इतना ही नहीं, निधिध्यासन धारण करेंगे। अगर ऐसा किया तो आपको स्वाध्याय का जो साक्षात्कार होगा, वेद के स्वाध्याय रूप परम धर्म का जो साक्षात्कार होगा, वो आपके जीवन में चार चांद लगा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।